बचपन सर लाहौर में। अच्छा, फिर और लाहौर में और क्या कहते हैं, लाहौर के बड़े खूबसूरत एक एरिया है इछरा। इचरा, वाह वाह। जी जी, हाँ, मैं वहाँ की ही जमपल हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा, और टिपिकल प्योर लाहौरी हो तुम। जी बिल्कुल ओए नहीं, होए। मेरी फैमिली जो है, बैकग्राउंड जो है हाँ, वो पठान फैमिली से है। अच्छा ठीक है, मेरे फादर मेरी मदर पठान थे। पख्तून थे, ठीक और है। मेरे दो जो बड़े भाई हैं वो, हमारा जो गांव है कोहाट रोड पे है, गुलजई, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, वहाँ से मेरे फादर थे। मेरी मदर पेशावर से थी। तो माशाल्लाह। किस्सा खानी बाज़ार में मेरे नाना की अभी भी शॉप है। अच्छा, तो माइग्रेट होके सम जो ख़ानदानी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस प्रॉब्लम्स में मेरे वालिद साहब मेरी मदर को लेके लाहौर आ गए। अच्छा, फिर उन्होंने यहाँ आके अपना स्ट्रगल की और मैं भी यहीं पैदा हुआ, फिर यहीं पढ़े हम। और चूंकि मेरी वो पश्तो वाला मेरा एक्सेंट नहीं है, उसकी वजह यही है कि मेरी जम पल जो है ना वो लाहौर में ही है। देखिए ना, वो आपके जो बुजुर्ग थे तो पेशावर से, केपीके से, जो उस जमाने में सुबह सरहद हुआ करता जी जी, है ना, जी वहां से क्यों आना पड़ा आपके पेरेंट्स को? जब ख़ानदानी एक आपको पता है एक प्रॉब्लम्स है, जब बंदे के पास जायदाद हो। फिर वही बात आ गई, दुनिया में बंदा खाली आता है, खाली आ जाना है। बेशक, लेकिन बेशक। जब जायदाद आ जाए, पैसा आ जाए, तो फिर वही बहन भाई, वही रिश्तेदार जो होते हैं ना जी, वो फिर वो पैसे की वजह से दुश्मन हो जाते हैं। तो मेरे जो चचा थे, उनकी और मेरे वालिद साहब की आपस में नहीं बनती थी, और पीछे जो वजह थी वो जायदाद थी। मेरे चचा के जो औलाद थी वो बड़ी थी, मेरे फादर की नई नई शादी हुई थी। तो वो इस वजह से मेरे फादर को माइग्रेट होके लाहौर आना पड़ा। हालांकि मेरे फादर चाहते तो मेरे नाना अबू के पास पेशावर जा सकते थे, फिर मेरे मामू रावलपिंडी में थे, वहाँ जा सकते थे। लेकिन मेरे फादर ने मेरी मदर को लिया और मेरे दो भाई थे उनको लेके वो लाहौर आ गए। लाहौर आके उन्होंने मियो हॉस्पिटल, वहाँ ब्लड बैंक में जॉब शुरू की। अच्छा, किसी से रिलेशन बना, उस रिलेशन से उन्होंने वहाँ जॉब शुरू की। और हम अभी भी मियो हॉस्पिटल जब एंटर होते हैं ना जी, एंटर होते ही मेन गेट जो अनारकली की तरफ से, तो एंटर होते ही इस तरफ एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के अंदर क्वार्टर है मियो हॉस्पिटल के। वहाँ मेरे फादर का क्वार्टर होता था। अच्छा 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 अच्छा। और मुझे आज भी याद है जब मैं वहीं, मेरी पैदाइश वहीं की, पैदाइश आपकी म्यू हॉस्पिटल की है? हॉस्पिटल हाँ, अच्छा अच्छा। उस क्वार्टर में। अच्छा, इस शहर में जो लोग उस क्वार्टर में नहीं भी रहते थे, उनमें से भी बहुत सारे म्यू हॉस्पिटल में पैदा हुए होंगे। जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। फर्क ये है कि आप, हाँ जी, वहाँ रिहाइश पजीर भी थी आपकी तो फैमिली। वो वहाँ से फिर मेरे फादर ने लक्ष्मी चौक में एक शोरूम पे जॉब की। अच्छा, ठीक है, गाड़ियों लक्ष्मी। के शोरूम। हाँ ठीक है, लक्ष्मी, अलमारूफ लक्ष्मी। जी हाँ, जी, हाँ, वहाँ गाड़ियों का एक शोरूम था। बिल्कुल रॉयल पार्क के सामने। जी जी, रॉयल पार्क के सामने। तो वहाँ जो मेरे फादर ने जहाँ जॉब शुरू की वो थी अंपायर सिनेमा, जो सनोबर सिनेमा। जी, मैं समझ गया, ठीक। उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक भट्ट साहब थे, मेरे वाले साहब के जो उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता आमीन फरमाए। आमीन आमीन। चूंकि जाहिर है जब बंदे ने सेटल होना होता है ना जी, और कुछ ना हो तो वो सब कुछ कर गुजरने के लिए होता है। तो मेरे फादर ने वहाँ उनसे जब काम शुरू किया तो उन्होंने कहा तुम्हें कहाँ ये काम आएगा, ये गाड़ियों का काम है, इसको समझना, ये वो। उन्होंने उनसे गाड़ियों के टायर धलवाए। फिर वो जो टायर धोते थे वो ला के गाड़ी खड़ी करते, टायर धोते थे। फिर वो सादे मोहतरम खुद गाड़ी लेके जाते थे, जानबूझ के गोबर में, कीचड़ में वो गाड़ी को ना, टायर को गंदो करके फिर लाके खड़ा कर देते। पेशेंस देखना चाहते थे मेरे फादर का। उस्ताद लोग जो होते हैं ना, हाँ, उस्ताद लोग जो होते हैं ना, हाँ, वो देखना चाहते हैं कि मेरा शागिर्द इस काबिल है कि ये मेरा नाम रोशन करेगा। तो वो फिर ऐसी हरकतें करते हैं जो जहां दीदा लोग होते हैं। हर शोबे में इस तरह एक रवैया है, ये हाँ जी, हाँ एक जी, तरीका है। कुछ लोगों को पसंद होगा, कुछ को नापसंद होगा, मगर हर शोबे में जिसको नहीं पसंद होता वो भाग जाता है ना जी। ये भी ठीक कह रहे हैं, मुख्तलिफ रवैया है। हाँ ठीक जी। है।
तो मेरे फादर ने वो काम किया, वो गाड़ी को फिर वो गंदा, वो उन्होंने सोचते थे वो अंदर सारे इंसान हैं कि अभी मैंने धोई थी तो अभी ये हुआ। तो वो करते करते फिर अल्लाह ताला की ये करम नवाजी हुई कि जो आप बता रहे हैं ना कि बिल्कुल रॉयल पार्क के सामने, रॉयल पार्क के सामने एक गोल्ड बिल्डिंग है, ठीक है, वहाँ एक लतीफ़ मोटर होता था। फिर मेरे वालिद साहब ने वहाँ पार्टनरशिप की, फिर वहाँ उन्होंने काम शुरू किया। वहाँ से फिर काम करते 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 हमारे हालात जो हैं वो ठीक होते गए। फिर हम वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ गए इछरा में। इछरा आगे। हाँ जी। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले ये नाजरीन से भी बाज़ औक़ात नौजवान भी देख रहे होते हैं, और फातिमा साहब आप ये देखिए, रिश्तों में ना एक चीज़ बड़ी अहमियत रखती है और वो होता है खुलूस। हाँ जी। जब वो वक्त गुजर रहा होता है, जो लम्हा मौजूद होता है, उस वक्त आपको अगर किसी से गिले शिकवे भी हों, मगर वक्त गुजर जाने के बाद जब आप उसका जायज़ा लेते हैं, ज़रा जूम आउट करते हैं, और आपको अंदाज़ा होता है कि जो भी वो गिला शिकवा था जिस शख्स से, लेकिन अगर उसके रवैये में खुलूस था, तो आपको जिन चीज़ों पे गिला शिकवा होता है वो रवैये प्यारे लगने शुरू हो जाते हैं। जी ऐसे ही है। अब चूंकि आपको और आपके वालिद को ये फील होता है कि भाई उन साहब ने सख्ती की, मगर इसलिए सख्ती की कि बेहतरी हो सके इस आदमी की ज़िंदगी में। आज आप भी और आपके वालिद भी अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं उस सख्ती को भी ना। जी जी। तो खुलूस और सच्चाई कितनी अच्छी चीज़ है रिश्तों में ना। यही वो भी मैं बताने लगा हूँ कि आप ये देखिए उनकी सख्ती, और उन्होंने जैसे गाइड किया मेरे फादर को, जैसे दुनिया में रन करना सिखाया जी। तो फिर मेरे फादर वहाँ से शिफ्ट हुए इछरा, ये जेर रोड पे। अच्छा ठीक है, बिजनेस शोरूम जी एक ज़माने में होता जेर रोड पे सिंगल सड़क होती थी जी, और अंगोला सिनेमा होता था, और मेरे फादर ने वहाँ एक शोरूम बनाया कुक्कू मोटर के नाम से, ठीक है जी। वो मेरे अब हमारे वो तो रिश्तेदार भी हो गए, मेरी सिस्टर उनके घर है। अच्छा, तो पहला शोरूम जे रोड पे मेरे फादर का ठीक। था। तो अच्छा, पहला जो था, पहला शोरूम। और फिर देखें वक्त कैसे करवट लेता है कि मेरे फादर ने बड़ा अच्छा पाला, बड़ा पढ़ाया भी, हमें हर तरह की सहूलत हर तरह की दी। फिर एक वक्त ये आया कि वही चचा जो हैं जो जायदाद की खातिर लड़ रहे थे, वो मेरे फादर की आके मिन्नतें करते थे कि एक मर्तबा गांव आ जाओ। मेरे फादर ने कहा मेरे आप भाई हो, मेरा खून हो, मेरे सब कुछ हो आप, अब मैंने गांव नहीं जाना, गांव नहीं जाना। आप लाहौर, वो आते हैं, वो आते रहे हैं जब तक फादर जिंदा रहे हैं, वो आते रहे हैं, अभी हमारे जो कज़न हैं वो भी आते हैं, लेकिन मेरे फादर गए नहीं, गांव नहीं गए जिंदगी में कभी गाँव नहीं, फिर उसके बाद नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, और हमें भी नहीं जाने दिया। तो आपके वालिद का जो गांव है वो फिर आपने कभी नहीं देखा? नहीं, वो और फिर ना आपके वालिद दोबारा गए? नहीं। जिस ज़माने की इछरा की आप बात कर रहे हैं, अब से तकरीबन 50-55 साल पहले, मेरा ख्याल है 50 ईयर्स तो हो ही गया। आपकी मेरी पैदाइश उम्र किस सन की? मैं तकरीबन 55 के करीब हूँ। ठीक है, डेट आप नहीं बताना चाह रहे हैं? डेट बताने में मैं कौन सी लड़की हूँ? इतनी देर में तो लड़कियां भी बता देती हैं। 1966। अच्छा, हाँ जी। जी, मैं मुझे इसमें कोई सच अलग से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं पहुंचना यहाँ चाह रहा था कि ये वो ज़माना है इछरे का जिस ज़माने में इछरे की नहर जो थी वो बड़ी मशहूर थी। जी जी जी, है ना? नहर और तो ये अभी जो- भी बड़ी मशहूर है। हाँ, हाँ जी। और ये वही जो गाना है सानू नहर वाले पुल पुल ते ते बुला के, वो इछरे की नहर के हवाले से लिखा जी गया, जी जी है ना, जी, मारूफ जी, जो गीत जी है जी, ना? ऐसे ही तो है। उस ज़माने का इछरा जो है उसका ज़रा तारुफ कराएं ना जी। इछरा की ये जो फिरोजपुर रोड है, ये एक सिंगल रोड होती है, ठीक है। सिंगल रोड, और वो डबल डेकर बस चलती थी। मैं स्टूडेंट जब होता था तो 25 पैसे का एक टिकट मिलता था, ठीक है जी। और ऐसी बातें ना करें, लोग धाड़े मार मार के रोएंगे। मैंने ₹1.25 लीटर में पेट्रोल डलवाया हुआ, हाँ, ठीक है जी। इसके बाद तो नहीं, उस वक्त भी लोग ये कहते थे बहुत महंगाई है। अच्छा, हाँ जी, तो वो ये तो गवर्नमेंट चलता के है। आदमी लग रहे हो मुझे। नहीं नहीं नहीं, मैं गवर्नमेंट का आदमी नहीं हूँ। जैसे सब अल्लाह के बंदे हैं, मैं भी अल्लाह का बंदा लेकिन हूँ। गलत तो नहीं, गवर्नमेंट के आदमी है, लेकिन शाहजी मैं सब्र और शुक्र की बात करता हूँ अच्छा, कि देखें पेट्रोल इतनी प्राइस पे सबर शुक्र कैसे करेंगे? नहीं, ये होना तो यही है शाहजी। तो फिर
जब लेना ही 500 का, सब्र शुक्र तो करें। नहीं, एक सब्र शुक्र है कि आपने सब्र शुक्र कर लिया, एक ये है कि आपने जवाबी कार्रवाई कर ली, जो आप कह सकते थे आपने कह दिया, फिर सब्र शुक्र आ गया आपको। हाँ, ये फर्क है। ये अल्लाह ताला की थोड़ी करम नवाजी है शाह जी के सुबह बंदा उठ जाता है। हाँ, कोई शक ना उठे तो 500 का पेट्रोल उत्थे ही पिया रहे। अच्छा, पहले तो मेरा ख्याल सी तुसी गवर्नमेंट दे आदमी, हुण ते मैनूं यकीन हो गया तुसी गवर्नमेंट दे आदमी। सर बात ये है कि हम आर्टिस्ट जो है ना जी, उसको हर गवर्नमेंट के साथ ही चलना चाहिए, एक पार्टी का नहीं होना ये चाहिए। पिछली गल तुसी हाँ जी, दसी एक पार्टी का नहीं होना चाहिए। तो बचपन आपका अच्छा था, खुशहाल था, मुश्किल था, कैसा बचपन था? कुछ जब हम नए नए आए थे ना लाहौर, तो आप यकीन करें कि मेरी मदर जो हैं वो ये तिल नहीं होते, तिल तिल दे लड्डू भी होंगे ना। हाँ जी, वो तिल जो हैं वो ज़बान में चबा के तो वो हमें देती थी। ऐसा मुश्किल टाइम भी देखा है। मेरी मदर ने सिलाई की है, कपड़े सिले, मेरी मदर वो करती थी, मेरे फादर ब्लड बैंक में जॉब करते थे, तो वो एक इतनी सी ही कमाई थी जिसमें मेरा मतलब है खाना पीना होता था। माली लिहाज से बहुत आसूदगी नहीं थी। हाँ जी, सबसे बड़ी बात जो है ना जी, मैं ये बताने लगा हूँ जो मैं मिस कर गया, कि जब हम आके मे हॉस्पिटल रहे ना जी, तो वहाँ की जो इर्द गिर्द के जो घर थे ना, वो मैं उसका एक आपको थोड़ा सा ना वो एक नक्शा सा बताता हूँ कि आप जब उस दरवाजे से अंदर जाएं, 2 स्टेप नीचे उतरें, तो इस नुक्कर पे हमारा घर था, एक कमरा ही था। आगे जाएं, एक ऐसे हौदी थी, ठीक है जी, वहाँ सारे कपड़े धोते थे, सारी औरतें उसी पोर्शन की, क्वार्टर्स की। हाँ जी, और वहीं हमारे मामू भी बने, हमारे चचा भी बने। ऐसे चचा बने कि मेरी बड़ी भाभी जो है उनके घर से हैं, वहीं के एक क्या कहते हैं, रिहायशी रिश्ता जो थे, हाँ अजनबी रिश्ते बने, रिश्तेदार बन गए, वो हमारे सके रिश्तेदार बन गए। ये मेरी बड़ी भाभी जो है वो मेरे चचा, जिनको वो होता है ना, बड़ों को कहते हैं ये चचा, मामू कह दिया, अम्मी ने कहा ये मेरे भाई हैं तो मामू कह दिया, उनको कहा चचा, बाप ने कहा ये मेरे भाई हैं तो चचा कह बहुत मोहब्बतें मिली वहाँ जी। ऐसे रिश्ते बने, वो ऐसे रिश्ते होते थे कि वो आज दिन तक हमारे साथ चल रहे हैं। उनकी आगे औलादें हैं, वो साथ चल रहे हैं, सके नहीं थे लेकिन वो लोग हमारे साथ चल रहे हैं। ये लाहौर की खूबसूरती भी तो है ना, ऐसे ही पाकिस्तान की खूबसूरती सबसे पहले, और फिर हमारे लोगों की लाहौर की, चाहे कोई पख्तून है, चाहे कोई सिंधी है, चाहे कोई बलोची है, बलोचिस्तानी है, पंजाब से है, यहाँ से है, किसी भी ज़ुबान से इन सूबों में भी उसका ताल्लुक़ है बोलने वाले से। मगर देखिए कैसे हम ये जो पाकिस्तान की खूबसूरतियाँ हैं इनको उस तरह से नुमायाँ नहीं करते। जी जी बिल्कुल, हम उस तरह से बात नहीं करते। बिल्कुल। एक और भी मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने जो मोहल्ले के दोस्त थे उनसे खेल रहा था, वो होते नहीं लुकन मिट्टी जो, वो खेल रहा था, तो मुझे यानी कि थप्पड़ पड़ा बड़ी जोर से। अच्छा, मुझे नहीं पता किसने थप्पड़ मारा, किसने नहीं मारा, थप्पड़ पड़ा और मैं बीमार हो गया। वाकई? यस। अच्छा। और शदीद बीमार हो गया। और कोई इर्द गिर्द था नहीं कि था? मुझे कोई हवाई चीज ने थप्पड़ मारा। अच्छा। यस। और मैं यही होता है कि मार के भाग गया कोई? हाँ, मुझे नहीं पता चला, लेकिन क्या हुआ? लेकिन जो मेरे बुजुर्ग हैं उन्होंने बताया कि किसी हवाई चीज ने थप्पड़ मारा। अच्छा। और उसका असर ये हुआ कि मैं बहुत शदीद बीमार हुआ। अच्छा। और बड़ा अरसा बीमार रहा। तो आपका तासुर ये है कि किसी जिन विन ने आपको थप्पड़ मार दिया? हाँ, वो नजर नहीं आ रहा उस तो बाद मैंने मैं बीमार रहा काफ़ी। हाँ। डॉक्टरों को दिखाया, ये वो, फिर वो जो करते हैं जाहिर है, मस्जिद में मुझे ले जाते थे मगरिब के टाइम, नमाजी जब नमाज पढ़ के आते थे वो फिर फूक मारते थे, नहीं फूक मारते थे। ठीक।